लेकिन आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या हैं। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हम लोग जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मोमिन किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा आज हम मुसलमान पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, पूरी दुनिया में बर्बाद हो रहे हैं। आप यहां से लेकर अरब तक देखें, आज पूरी दुनिया में मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। बर्बादी का कारण, बर्बादी की वजह क्या है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि हम जो बर्बाद हो रहे हैं उससे बचने का रास्ता और उससे छुटकारे का रास्ता क्या है। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा वली किसको कहते हैं, वलियों का मर्तबा क्या है, वलियों की शान क्या है। सातवीं बात यह बताना चाहूंगा क्या अल्लाह के वली कब्रों में जिंदा है, मज़ारों में जिंदा है, या आम लोगों की तरह वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं। यह बात भी मैं आपके सामने रखूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। गुलाम रब्बानी जब तक बोलेगा हदीस और कुरान बोलेगा। ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि आपकी तबीयत मचलेगी, आपका दिल बाग बाग होगा, आपके सीने में अल्लाह का खौफ पैदा होगा, बुजुर्गों से मोहब्बत होगी और बुजुर्गों का मकाम आपको मालूम हो जाएगा। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयदी अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जानी रहमत, शिब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आती ना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अपने अंदाज में पढ़ें, अपने अंदाज में। बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? जी बेशक। लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? अगर थके नहीं है तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क भारत के आखिरी बादशाह थे। बड़े शरीफ, बड़े नेक, इतने शरीफ कि उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया और अपना झंडा लहराया। उनको जेल में रखा, फिर कुछ दिनों के बाद उनको सजाए मौत दी। जब बहादुर शाह जफर सजाए मौत पाने लगे तो सजाए मौत पाने से पहले आपने एक नसीहत अमेज कलाम लिखा था जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, वाह 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 बेशक। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, रतवा के मुसलमान, गांव का क्या नाम, देवीपुर बंगाल के रहने वाले तमामी मुसलमान भाई, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे,
बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर के दौरान कोई उठता है तो बाजू पकड़ के बैठा, ये पूरी तकरीर सुनिए, बाद में फैसला कीजिए कि मौलाना रब्बानी ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया। मैं किस्सा कहानी नहीं बोलता, हदीस बोलता हूं। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, रब फरमाता है ईमान वालों अपने बच्चों से होशियार रहना, अपनी बीवी से होशियार रहना, अपने मां बहनों से होशियार रहना, अपने रिश्तेदारों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकाल दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के आदमी आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी नस्लें बाकी है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मिट्टी में मिल गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, उनकी औलाद दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, उनकी एक भी औलाद दुनिया में नहीं है। मगर सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल उनकी नस्लें थी आज भी दुनिया में नस्लें चमक रही है। जैसे कल उनका नाम रोशन था आज भी उनका नाम रोशन है। ऐ हमारे जवानों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोरी डकैती करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरना तो सबको है, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है। बोलो, मरना है कि नहीं? मौत ही एक ऐसी चीज है कि जिससे किसी को इख्तलाफ नहीं। अरे जोर से बोलो। जितने धर्म के लोग हैं सबका कहना है कि हमें मरना है। आप यहूदी से पूछिए वो भी कहेगा हमें मरना है, आप हिंदू भाई से पूछिए वो भी कहेंगे हमें मरना है, आप हमारे मुसलमान भाइयों से पूछिए वो भी कहेंगे हमें मरना है। मौत एक ऐसी चीज है कि एक प्लेटफार्म पर पूरी दुनिया है। अरे जोर से बोलो, सारी दुनिया एक प्लेटफार्म पर है तो मरना कन्फर्म है, वेटिंग नहीं है, कन्फर्म है। फर्क इतना है कि किसी का नंबर पहले, किसी का नंबर बाद में। दादा पहले जाएगा, अरे बोलो, पोता बाद में जाएगा।
कभी कभी पोता पहले चला जाता है, दादा बाद में जाता है। तो मरना तो सबको है, लेकिन ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, मां बाप को गालियां देकर मत मरो, किसी पर जुल्म ढाकर मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो। मरना है तो वो काम करके मरो जैसे हमारे बुजुर्गों ने काम किया है, वो जिंदगी गुजार करके मरो जैसी जिंदगी सरकार गौसे आजम ने गुजारी है, जैसी जिंदगी गरीब नवाज ने गुजारी है, जैसी जिंदगी सरकार आला हजरत ने गुजारी है। आपको पता है जब गुंडों को मौत आती है, इधर देखिए, लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। जब चोरों को मौत आती है, लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। जब आतंकवादी को मौत आती है, लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। जब किसी, इधर देखिए, शराबी को मौत आती है, लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। लेकिन कसम खुदा, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी नेक लोगों को मौत आती है, जब किसी परहेजगार को मौत आती है, जब किसी मर्द मोमिन को मौत आती है, तो सुनने वाला आंसू बहाता है, सुनने वाला अफसोस करता है। ऐ मुसलमान, वो काम करके मत मरो कि मरने के बाद तुम्हारी मौत पर लोग खुशियां मनाए। वो काम करके मरो कि मरने के बाद जब सुने आदमी तो तुम्हारे नाम पर आंसू बहाए। जहां रहो मुसलमान बनकर रहो, जहां रहो नबी के गुलाम बनकर रहो। शराब जुआ सट्टा से तौबा करो और अपनी जिंदगी को अनमोल समझो। क्या समझो? जोर से बोलो। अपनी जिंदगी को अनमोल समझो। अगर आपने गलती की तो जानते हो आप दुनिया से चले जाओगे, लेकिन आपके गलती की सजा आपकी औलाद को मिलेगी। बोलो, अगर आपने कोई ऐसा जुर्म किया, इधर देखिए, कि आप दुनिया से चले गए, लेकिन आपकी सजा आपके खानदान को मिलती रहेगी, तो ऐसा काम मत कीजिए। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए नमाजी बनकर रहिए, जहां रहिए झूठ फरेब मक्कारी शराब जुआ सट्टा चोरी डकैती से बचिए, अच्छे इंसान बनकर रहिए। अब मैं आपके सामने हदीस सुनाना चाहता हूं, बिल्कुल जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा, कोई जाएगा नहीं, बिल्कुल अदब से बैठे। पहले वो हदीस कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है हमारी बर्बादी का कारण क्या है वो हदीस, फिर बचने का रास्ता क्या है वो हदीस। अगर इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़नसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा सरकार से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब रोजे पे रोजा रखते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, सीने में अल्लाह का खौफ रहता है, आखिरत का डर रहता है, मौत को हमेशा याद रखते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह, जैसे घर चला जाता हूं, बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, माँ बाप का चेहरा देखता हूं, रिश्तेदार को
देखता हूं तो हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह अल्लाह का खौफ नहीं रह जाता, पहले की तरह आखिरत का डर नहीं रह जाता। आपकी बारगाह में रहता हूं, हालत अलग रहती है। जैसे घर चला जाता हूं, हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, जैसे मेरी बारगाह में नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कुछ समझे कि नहीं? तो बोलो समझे कि नहीं? अगर समझ गए तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि हमारे बंगाल का मुसलमान भाई उर्दू नहीं समझता है। ये उनका कहना गलत है। कहने वाला गलत कहता है, हमारा भाई सब समझता है, ऐसा नहीं है। माशाअल्लाह, मैंने आपको हदीस सुनाई, अगर आप समझ गए तो एक मर्तबा आवाज़ बुलंद हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार, आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत अलग रहती है, लेकिन जैसे घर पहुंचता हूं, बीवी पर नजर पड़ती है, बच्चों पर नजर पड़ती है, मां बाप पर नजर पड़ती है। सरकार, जैसे घर पहुंचता हूं तो हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहो, तो कसम खुदा की, तुम्हारे घर जाकर आसमान के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ हमारे भाइयों, वो मुसलमान कितना खुश नसीब है जिनको देखने आसमान के फरिश्ते, अरे बोलो, जिनको देखने आसमान के फरिश्ते आते हो। हमारी माँ बहन अगर कुरान की तिलावत करती है, हमारी माँ बहन शौहर की खिदमत करती है, हमारी माँ बहन पर्दे में रहती है, तो उसे देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। और आसमान के फरिश्ते ऐसी औरतों पर फख्र करते हैं। और हमारा मुसलमान भाई अगर घर में बैठे बैठे कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाता है, सही तालीम देता है, नेक काम करता है, तो आसमान के फरिश्ते हसरत भरी नजर से उसे देखते रहते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको गुंडा देखे, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम मत करो कि तुमको शराबी जुआरी देखे, वो काम करो कि तुमको आसमान के फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, लगता है आप थक गए, थके तो नहीं? अगर थके नहीं है तो दूसरी हदीस सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकान शरीफ, जोर से बोलो मिशकान शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर, सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम ज़ाफ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा।
गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस बोलेगा और मतलब बयान करेगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं, कितनी चीजें, जोर से बोलो, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे घरों को बर्बाद कर देगी, तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी, तुम्हारे पैसे की बरकतें खत्म कर देंगी। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू करना करवाना सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, किसी गरीब की मदद ना करना, अगर मदद मांगे तो पैसा देकर उसके बदले सूद खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर या उनके मकान पर या उनके पैसे पर नाजायज कब्जा करना। चौथा नंबर, किसी का नाहक खून बहाना। पांचवा नंबर, दीन की बात आ जाए। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर, पाक दामन औरतों पर या मर्दों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से बचा करो, शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, सूद से तौबा करो, नाजायज माल कमाने से, नाजायज पैसा कमाने से तौबा करो, नाहक खून बहाने से तौबा करो, दीन के मामले में पीठ दिखाने से तौबा करो, और बिना किसी सबूत के किसी पर झूठा इल्जाम लगाने से तौबा करो। अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो हिलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे पैसे में बरकतें नहीं होंगी, तुम्हारी नस्लें दुनिया से मिटा दी जाएंगी। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? माशाअल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूं। हमारी माँ बहन भी इज्जत से बैठी हैं, आप लोग भी इज्जत से बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, किसी को खबर है कि हमारी मौत कहां आएगी? और बोलो, हाथ उठाकर बोलो, किसी को मालूम है? कोई कह सकता है कि हमारी मौत मुंबई में आएगी, कोई कह सकता है कि हमारी मौत अमेरिका में आएगी, कोई कह सकता है कि हमारी मौत देवीपुर में आएगी, कोई कह सकता है कि हमारी मौत मालदा बंगाल, बोलो, शमशी रतवा में आएगी। नहीं हजरात, इधर देखिए, मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं, मौत कहां आएगी किसी को पता नहीं। आपका कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। गर्चे तुम पहाड़ में जाकर छुप जाओ, गर्चे तुम शीशे के मकान में छुप जाओ, गर्चे तुम जमीन के तहखाने में बैंकर में छुप जाओ, लेकिन मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। मौत के लिए कोई रास्ता नहीं है, तुम बंद नहीं कर सकते। तुम पत्थरों के अंदर पैक हो जाओ, लेकिन मौत वहां भी पहुंचेगी। तुम शीशे के मकान में आ जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पहुंचेगी। तुम बैंकर में छुप जाओ, मौत वहां भी पहुंचेगी। कुरान कहता है, तुम कहीं भी रहो, मौत तुम्हें पालेगी। कहीं का मतलब, गोया तुमको पता नहीं है कि मौत कहां आएगी, और जब तुमको पता नहीं कि मौत कहां आएगी तो शिर्क से बचो, शराब से बचो, जुआ से बचो, चोरी चमारी से बचो, गुंडागर्दी से बचो। न जाने हमारी मौत किस हाल में आ जाए। इधर देखो,
नबी फरमाते हैं जब शराबी की मौत शराब पीने के वक्त आ जाए तो बोलो उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा। हदीस में आया है जब शराबी शराब पीता है तो उसका नूर निकल जाता है, उसके ईमान का नूर निकल जाता है। जब ज़ानी ज़िना करता है तो जिस वक्त ज़िना करता है उस वक्त ईमान का नूर निकल जाता है। जब आदमी चोरी करता है तो चोरी करते वक्त ईमान का नूर निकल जाता है। अगर उसी हाल में मारा गया तो याद रखो वो जहन्नमी है। अगर उसी हाल में मारा गया तो क्या है, जोर से बोलो। अगर चोर चोरी में मारा गया तो उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर जानी ज़िना की हालत में मारा गया तो बोलो उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। डकैती में मारा गया तो उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उसको दफन कर दिया जाएगा। तो याद रखो वो काम मत करो, न वो काम करने का इरादा करो कि आखिरी वक्त में तुम्हारे जनाजा की नमाज लोग ना पढ़े, आखिरी वक्त में तुम्हारे लिए लोग दुआ ना करे। ऐ मुसलमान, मरना है तो कुरान पढ़ के मरो, मरना है तो बोलो नाते रसूल पढ़ के मरो, मरना है तो दरूद व सलाम पढ़ के मरो, मरना है तो माँ बाप की खिदमतें करके मरो, मरना है तो गरीब तलबा को खाना खिलाकर मरो। इनका खाना खिलाना भी आपके जन्नती होने की अलामत है। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, लेकिन लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, जोर से बोलो थके तो नहीं। आगे पीछे वाले हाथ उठाकर बोलो इजाजत दो तब बोलूंगा, जबरदस्ती नहीं। जब तक आपका दिल लगेगा गुलाम रब्बानी हदीस बोलेगा, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है ना, जोर से बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो बड़ी शानदार हदीस। हमारी बर्बादी का कारण क्या है, 2 हदीसें लाइन से सुनाऊंगा। जो ध्यान से नहीं सुनेगा गोया जलसे में आना उसका फायदा मंद साबित नहीं होगा। अगर आप ये दोनों हदीस सुन लेंगे तो चौकन्ना हो जाएंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे और माफी मांगेंगे। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग। आगे पीछे वाले हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़्क़ा उम्महु बर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाह वर्तफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वल अना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि आज तक चैनल वालों को नारा लगाते हुए कहीं देखा है? अरे बोलो देखा है? लेकिन ये हमारा भाई बंगाल में कहीं भी मेरा प्रोग्राम होता है, कहीं भी तकरीरें होती है तो ये बंदा 100-100 किलोमीटर आ जाता है और सिर्फ तकरीर नहीं सुनता और सिर्फ मोबाइल में पैक नहीं और चैनल ही नहीं चलाता, बल्कि माशाअल्लाह उस पर अमल भी करता है हमारा भाई। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम चैनल वाले बच्चों को यही तौफीक रफीक अता फरमाए।
तो अब मैं आपको हदीस का मतलब सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? हमारी माँ बहन बैठिए, बाबू लोग अदब से बैठिए, सलाम पढ़ के जाइएगा। मैंने जो आपको हदीस सुनाई है मतलब सुन लीजिए, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। मुसलमान करोड़पति रहेगा मगर परेशान रहेगा, मुसलमान एसी में सोएगा मगर परेशान रहेगा, मुसलमान 50 लाख की गाड़ी से चलेगा मगर परेशान रहेगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक के अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है जिसकी वजह से आपकी उम्मत जलील होगी, आपकी उम्मत बर्बाद होगी, आपकी उम्मत रुसवा होगी। जब तक के तौबा ना कर ले। तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। सुनिए ध्यान से, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़ ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की तंजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो। ये बताओ, हाथ उठाकर गवाही दो, कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? माशाअल्लाह, हाथ नीचे करो। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सीधे होकर बैठिए, नींद आ जाएगी। जलसे में आइए तो ऐसे मत बैठिए जैसे ससुराल में बैठते। जलसे में आइए तो सीधे होकर बैठिए ताकि आपके अंदर सुस्ती ना आए। अच्छा ये बताओ, नबी ने कितने खराबियों का जिक्र किया? सीने पर हाथ रखकर बताओ, आज हम लोगों में सिर्फ 15 है कि 15 से ज्यादा? ज्यादा। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बर्बाद है, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान परेशान है। इराक में देखो मुसलमान परेशान, सीरिया में देखो मुसलमान परेशान, फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान गर्चे मुसलमान का मुल्क है, वहां भी देखो मुसलमान परेशान, अफगान को देखो मुसलमान परेशान, बोलो अपने मुल्क में देखो मुसलमान परेशान। आज हर जगह मुसलमान परेशान क्यों? तो कुरान कहता है, सुनिए, वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही बुलंदो बाला रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे, तुम पक्के मोमिन बनकर रहो, तब तुमको यह मर्तबा मिलेगा, तब तुमको यह मकाम मिलेगा। लेकिन जिस दिन तुम डुप्लीकेट मुसलमान बन जाओगे, उसी दिन तुम्हारी बर्बादी तुम्हारी नजरों के सामने होगी।
आजकल लोग क्या समझते हैं, इधर देखिए, जिसका नाम अब्दुल्ला है वो मुसलमान है, जिसका नाम मोहम्मद है वो मुसलमान है, जिसका नाम अब्दुल गफ्फार है वो मुसलमान है, जिसका नाम सलमान है वो मुसलमान है। चाहे चोरी करे, चाहे डकैती करे, चाहे दिन भर में 10 बोतल शराब पिए, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़े, जिना करता रहे, बुराइयां करता रहे, बस नाम मुसलमान है तो मुसलमान हो गया। याद रखिए आप धोखे में है। मोमिन किसको कहते हैं और मुसलमान किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिए। मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे। क्या रखे, जोर से बोलो। तमाम जरूरियात दीन समझ रहे हो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनको बोलो अपने ऊपर क्या समझे, जोर से बोलो, फर्ज समझे, इस पर ईमान रखे। ये ईमान रखे कि हम पर नमाज जरूरी है, रोजा जरूरी है, हज जरूरी है, ज़कात जरूरी है। मोमिन उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखे, अपने पैगंबर को दुनिया में सबसे अफजल माने। जोर से बोलो, अपने पैगंबर को दुनिया में सबसे अफजल माने, अपने पैगंबर को तमाम छोटे बड़े गुनाहों से मासूम माने, पाक और साफ माने। लाख कोई भूखता रहे, लाख कोई झूठा इल्जाम लगाता रहे, लाख कोई मेरे नबी को गाली देता रहे, मुसलमान उसको कहते हैं कि अनसुनी करे, उसके गाली को सुन करके, उसके इल्जाम को सुन करके कभी बहके नहीं, कभी अपना ईमान कमजोर ना करे। याद रखिए, जब मेरे नबी मक्के में आए उस वक्त भी लोगों ने इल्जाम लगाया, जब मेरे नबी दुनिया में आए उस वक्त भी कुत्ते भूखते रहे, आज भी कुत्ते भूख रहे हैं। न कल फर्क आया था, न आज मेरे नबी की जात पर फर्क है। रब ने फरमा दिया, मुस्तफा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला, ये दुनिया के कुत्ते भूखते रहेंगे, आप पर कोई फर्क नहीं है। आपका सूरज और चमकता जाएगा, आपका सूरज और रोशन होता जाएगा, आपका सूरज और बुलंद होता जाएगा। तो मोमिन उसको कहते हैं कि अपने नबी का दामन पकड़ के रखे। लाख दुनिया मेरे नबी को बोलो, मेरे नबी पर झूठा इल्जाम लगाए, कल भी दुनिया ने लगाया, आज भी दुनिया लगा रही है। आप किसी पागल के बहकावे में ना आए, किसी के कहने में ना आए, अपना ईमान पुख्ता रखे, अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे। नबी उसको कहते हैं जिनसे कोई छोटा बड़ा गुनाह नहीं होता, नबी गुनाहों से पाक होते हैं, जैसे फरिश्तों से कोई गुनाह नहीं होता, ऐसे अल्लाह के नबियों और रसूलों से भी, जोर से बोलो, कोई गुनाह, हाथ उठाकर बोलो कोई गुनाह, अरे हाथ उठाकर बोलो कोई गुनाह नहीं होता जो उनके लिए गुनाह साबित करे। याद रखो, उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है, उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। उससे कहिए तौबा करे। अभी तो मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो 3, लेकिन अब ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि इजराइल फिलिस्तीन, बोलो इजराइल फिलिस्तीन की हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और इधर देखिए, फिलिस्तीन की जंग को साल भर हो गए। कितने साल हो गए, बोलो जोर से बोलो, अरे बोलो, फिलिस्तीन और अरब, बोलो इजराइल की जंग को कितने दिन हो गए, जोर से बोलो। 1 साल लगभग हो गए, बोलो 1 साल हो गए ना, अरे जोर से बोलो, 1 साल हो गए, 1 साल हो गए। लेकिन ये बताइए, आज तक अरब वालों ने उनका साथ, सबने गीडर भभकी मारी, अरे जोर से बोलो, सबने गीडर, लेकिन किसी ने साथ, आखिर साथ क्यों नहीं दिया। और इजराइल और फिलिस्तीन की हकीकत क्या है जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, इसमें सब कुछ मौजूद है, नबी ने सब कुछ बता दिया था। यह और बात है कि मुसलमान कौवे की बात तो याद रखता है लेकिन हदीस को भूल जाता है। अगर आप मोमिन हैं तो इस हदीस को जरूर याद रखिएगा। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, एक भी हाथ नीचे न रहे, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल।
इजाजत है तो सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। दूध का दूध, पानी का पानी, इजराइल फिलिस्तीन अरब वालों की हकीकत सामने आ जाएगी। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मजमा तो ताकतवर है, लेकिन आज थोड़ा सा माइक वाला भैया कमजोर है। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, इस हदीस को गलत साबित करने पर 1 लाख नहीं 50 लाख। कितना? इस हदीस को सुनो, इससे इजराइल फिलिस्तीन और अरब वाले की हकीकत सामने आ जाएगी। फिर समझ में आ जाएगा क्या है। अरे बोलो, दुनिया में क्या हो रहा है इधर देखिए। मतलब सुनिए, कसम खुदा ध्यान से सुनिएगा। आप बहकाएंगे नहीं जहन में, कोई उठे तो झट से बैठा दो। मतलब ध्यान से सुनो, सब लोग अदब से बैठे। माशाअल्लाह हमारे उलमा भी हैं, और माशाअल्लाह आपके दारुल उलूम के जितने हुफ्फाज हैं सब लोग उठे बैठे हुए माशाअल्लाह। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। आप लोग भी बोलो, नबी ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। वो जमाना, वो वक्त, वो दौर मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का हो जाएगा। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, अगर बनी इसराइल में से, अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में कोई ऐसा जरूर होगा जो उसी बनी इसराइल की नकल करेगा, उसी बनी इसराइल की एक्टिंग करेगा, अपने मां के साथ बदफेली करेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे रिश्ता करने की वजह से 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। सहाबा ने पूछा, 72 जहन्नमी क्यों, एक जन्नती क्यों? तो हदीस का सही मतलब यह है, 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72
फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका रिश्ता होगा, इनका ताल्लुक होगा। इधर देखो नबी फरमाती है मेरी उम्मत में 72 फिरका जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका तार जुड़ा होगा, इनका रिश्ता नाता होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख बम बारूद बरसे, लाख मीज़ाइल का हमला हो, लाख मीज़ाइल का हमला हो, लाख जमाना करवट बदले, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अच्छा ये बताइए अभी जो मैंने हदीस सुनाई आधा भी समझे कि नहीं? पूरा समझे कि आधा? अगर पूरा समझ गए तब तो ठीक है, अगर आधा समझे हैं तो गुलाम रब्बानी फिर दोबारा जल्दी जल्दी आपको बोल दे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नबी ने क्या फरमाया? जल्दी बोलो, फिर से बोलो। नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल का मतलब इजराइल, बोलो बनी इसराइल का मतलब यहूदी और नसरानी, नसरानी का मतलब क्रिश्चियन ईसाई। बनी इसराइल, इधर देखिए ये यहूदी बनी इसराइल से, ये क्रिश्चियन बनी इसराइल से। इधर देखिए दोनों में फर्क इतना है कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है और यहूदी हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानता है। दोनों अल्लाह का बेटा मानता है। फर्क इतना है कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है और यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को, जोर से बोलो, अल्लाह का बेटा मानता है। ये दोनों, जोर से बोलो, क्या है? बनी इसराइल से। जोर से बोलो, बनी इसराइल से। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी, यानी यहूदी और नसरानी पर जो जमाना आया वही जमाना हू बहू मेरी उम्मत पर आएगा। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर इनका होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग यहूदी और क्रिश्चियन के तरीके को अपनाएंगे, अपनी मां के साथ बदफेली करेंगे। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो सलमान होगा, मगर अंदर से सब यहूदी होंगे। अंदर से, जोर से बोलो, सब यहूदी होंगे। जब इस हदीस को समझ चुके तो अब सुनिए, आज इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को साल भर पूरा हो गए। अरब वालों ने गीदड़ भपकी मारी, लेकिन किसी ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आपको पता है? इसलिए साथ नहीं दिया कि किसी की दादी यहूदी है, किसी की नानी यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, जोर से बोलो, किसी का नाना यहूदी है, किसी का फूफा यहूदी है, किसी का मामू यहूदी है। आपस में एक दूसरे से, जोर से बोलो, उनके घर में उनकी बेटी, जोर से बोलो, और उनके घर में इनकी बेटी। पूरे फिलिस्तीन में इस तरह का रिश्ता है। आप चले जाइए सऊदी अरबिया, आप चले जाइए कतर, आप चले जाइए दुबई, उनके घर में 3-3 यहूदिया बीबी मिलेंगी, एक मुस्लिम बीबी,
बाकी 3 यहूदिया क्रिश्चियन, ऐसी बीवी मिलेगी। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, अरे बोलो, जब उसके पेट से बच्चा पैदा होगा तो उसकी मां कौन होगी? जोर से बोलो, यहूदिया। उसकी नानी कौन होगी? जोर से बोलो, यहूदिया। अरे बोलो, उसका नाना कौन होगा? यहूदिया। तो इधर देखिए, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लेकिन किसी ने साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि रिश्ता आपस में इस तरह मखलूत हो चुका है, नस्लें इस तरह से मखलूत हो चुकी है कि किसी का दादा यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी का बाप यहूदी, किसी का मामू यहूदी, किसी का खालू यहूदी। अब बताओ, जंग करे तो किससे करे? साथ दे तो किसका साथ दे? हिमायत करे तो किसकी करे? मेरे पैगंबर ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका तार जुड़ा होगा, इनका रिश्ता नाता होगा। कहने को तो मुसलमान होंगे, लेकिन बाप किसी का यहूदी, किसी का दादा यहूदी, किसी का नाना यहूदी, अरे बोलो, किसी का मामू यहूदी, किसी का फूफा यहूदी। इसलिए मुसलमान होश में रहिए, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जंगल में रहिए मुसलमान बनकर, ट्रेन में रहिए मुसलमान बनकर। यह बताइए कि मेरी तकरीर आपको समझ में आई कि नहीं? अरे जोर से बोलिए, समझ में आ रही है कि नहीं? अगर समझ में आ रही है तो मैं अपनी तरफ से नहीं, यह सब हदीस की रोशनी में बोल रहा हूं। अब आगे चलिए, मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि बुजुर्गों का मर्तबा क्या है, बुजुर्गों की शान क्या है। जोर से बोलो। और हमारी बर्बादी से बचने का रास्ता क्या है? बोलो, बर्बादी से बचने का रास्ता क्या है? तौबा। हाथ उठाकर बोलो, क्या करो? अरे जोर से बोलो, बर्बादी से बचने का रास्ता क्या है? सारा मजमा जोर से बोलो, क्या करो? तौबा का क्या मतलब है? कान पकड़ के तौबा। जोर से बोलो, सर हिलाकर तौबा नहीं। हजरात इधर देखिए, कान पकड़ने का नाम तौबा नहीं, गुनाहों पे आंसू बहाना, इसका नाम तौबा है। अल्लाह से यह वादा करना कि अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, यह तौबा है। अल्लाह से यह वादा करना, ये अल्लाह मेरी गलती को माफ कर दे, आज के बाद से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, इसका नाम तौबा है। कान पकड़ के तौबा नहीं। मैं पैगंबर फरमाते हैं कि मर्द मोमिन जब सिद्क दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसे इस तरह पाक कर देता है जैसे उसने जिंदगी में कोई गुनाह न किया हो। इसलिए तौबा करो, और तौबा करने का तरीका है मजमे में भी तौबा करो। इधर देखो, अगर तुम्हारा गुनाह खुल्लम खुल्ला है तो खुल्लम खुल्ला तौबा करो, और तूने अगर छुप कर गुनाह किया है तो बंद कमरे में जाओ, मस्जिद में जाओ और रब की बारगाह में आहिस्ता आहिस्ता तौबा करो। ये अल्लाह मेरी गलती को माफ फरमा, आज से मैं नमाज पढ़ूंगा। आपको मालूम है मस्जिद आपकी आबाद, बोलो। हमसे लोगों ने कहा हजरत मस्जिद में चंद नमाजी होते हैं। बताओ, चंदा देने में तो बहुत आगे हैं, दान देने में बहुत आगे हैं, जलसा कराने में बहुत आगे है, लेकिन आज हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है। बताओ, ये मस्जिद वीरान रहेंगी तो बोलो इसका गुनाह किसके सर पे होगा? पड़ोसियों पे, आप पे, गांव वालों पे। अपनी मस्जिद को आबाद रखो, तुम आबाद रखोगे तो तुम्हारी नस्ल भी मस्जिद को आबाद रखेगी। मां नमाजी बनेगी तो बेटी भी नमाजी बनेगी, बाप नमाजी बनेगा तो बेटा भी नमाजी बनेगा, नाना नमाजी बनेगा तो नवासा भी नमाजी बनेगा। अल्लाह से तौबा करो। अब चलो, चलते चलते मैं 2 हदीस सुनाकर तकरीर खत्म। 15 मिनट और आप बर्दाश्त करें तो मैं सुनाऊं। बोलो, इजाजत है? 15 मिनट बर्दाश्त कर ले तो सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मर्द डांस करे, डांस करना दोनों के लिए, जोर से बोलो। अरे बोलो, दोनों के लिए क्या है? हराम। इधर देखिए, चाहे शादी में डांस करे, जोर से बोलो, चाहे घर में चुपके डांस करे। डांस करना, जोर से बोलो, ये जोर से बोलो, यहूदियों का तरीका है, शैतान का तरीका। जिसके बदन पर शैतान सवार होता है वो औरत डांस करती है और वो मर्द डांस करता है।
कसम खुदा उससे बड़ा जहन्नमी कौन जो औरतें मर्दों के बीच में डांस करे। बेहयाई आपको मालूम है, पैगंबर ने फरमाया बुराइयों की जड़ दो चीजें हैं। जोर से बोलो, बुराइयों की जड़ दो चीजें हैं। एक है शराब, जोर से बोलो, एक है शराब और दूसरी बेहयाई। औरत अगर बेहया हो गई तो याद रखिए वो कोई भी गलत कदम उठा सकती है। उसके लिए क्या बोलो, क्या बेटा है, क्या भतीजा है, क्या बोलो, क्या मामू है, क्या बाप है, अगर बेहया हो गई तो कोई भी गलत कदम उठा सकती है। ऐसे ही शराबी जब शराब पी लेगा और नशे में आएगा तो कोई भी गलत कदम उठा सकता है। इसलिए शराबियों याद रखो, तौबा करो, तौबा। शराब, इधर देखो, सूअर के खून से भी ज्यादा बदबू शराब में है। याद रखिए, एक मुसलमान सूअर का खून पीना पसंद नहीं करता, बल्कि उससे घिन और नफरत करता है, कोसों दूर भागता है। तो जैसे सूअर को देखना पसंद नहीं करता, सूअर के खून से घिन करता है, पखाना पेशाब से घिन करता है, ऐसे ही एक मुसलमान को शराब से घिन करना चाहिए। शराब पीने वाला याद रखो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूअर का खून पी रहा है। याद रखिए, शराब भी निजासते गलीजा है और सूअर का खून भी निजासते गलीजा है। फर्क इतना है कि गिलाजत में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन दोनों निजासते गलीजा है। इसलिए याद रखिए, सूअर का खून भी हराम, शराब भी हराम। और जो औरतें डीजे बजाकर डांस करती है, चाहे शादी में करे चाहे घर में करे, डांस करना भी हराम। अपने बच्चों को संभालो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं सबसे पहली तरबियत मां की गोद है, मां की गोद, मां का घर है, मां का घर। अगर मां बेहया होगी तो बेटी भी बेहया होगी, मां बच्चलन होगी तो बेटी भी बच्चलन होगी, मां डांसर होगी तो बेटी भी डांसर होगी। इसलिए ऐ औरतों की जमात, अगर तुम अपनी नस्लों को बचाना चाहती हो तो तुम बाहया बनो, ताकि तुम्हारी गोद में पलने वाला बच्चा बाहया बनकर दुनिया में आए। तुम्हारे घर में पैदा होने वाली बेटी फातिमा की कनीज बनकर रहे। तुम अपनी जिंदगी को फातिमा की कनीज बनाओ, फातिमा की तरह जिंदगी गुजारो, इज्जतदार बनकर रहो। औरतें जब बेहया होती हैं तो पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है, पूरे घर का सिस्टम बिगड़ जाता है। बच्चा भी बेहया, बेटी भी बेहया और शौहर भी बेहया। इसलिए शौहरों, एक बात और सुन लो, मैं आप लोगों से कहूंगा, आपका कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया। हाकिम, मर्द औरतों पर हाकिम है। अगर औरतें डांस करे तो शौहर पर फर्ज है कि उसे जूता मारे, उसे डंडा मारे। शौहर पर यह जरूरी है कि पहले समझाए, अगर वो नहीं समझती है तो उसको तलाक दे दे। जोर से बोलो, अगर वो नहीं समझती है तो औरत पर जरूर बोलो, शौहर को यह हुक्म है कि ऐसी बच्चलन औरत को तलाक दे सकता है। पहले तो डंडा मारे, समझाए, अगर वो समझती नहीं है तो जूता मारे, उससे भी नहीं समझती है तो और सुधारने की कोशिश करे। अगर नहीं समझती है तो अब शौहर को पूरा हक है कि डांसर औरत को, जोर से बोलो, बच्चलन औरत को, इधर देखिए, शौहर तलाक दे सकता है। याद रखिए, औरत पर शौहर की बात मानना जरूरी। मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बनाया। हाकिम, हाकिम सही रहेगा तो घर का माहौल सही रहेगा। हाकिम गड़बड़ होगा तो माहौल गड़बड़ होगा। देश में हाकिम सही तो प्रशासन सही, देश का निजाम सही। और अगर हाकिम में कोई कमी है तो प्रशासन में कोई कमी है, और जब प्रशासन में कोई कमी होगी तो मुल्क का निजाम बिगड़ेगा, मुल्क का माहौल बिगड़ेगा। तो हाकिम का सही होना जरूरी। देश का हाकिम हो तो हाकिम को जरूरी है कि सही रहे, घर का हाकिम हो
तो हाकिम के लिए जरूरी है कि सही रहे। इसलिए ऐ मर्दों की जमात, तुम सही रहो ताकि तुम्हारी बीवी डांसर ना बने, नाच ना करे, न शादी में करे। हां, औरत को शादी में सिर्फ बैठकर आहिस्ता आहिस्ता दफ नात पढ़े, आहिस्ता आहिस्ता नात पढ़े और दफ बजा सकती है। क्या बजा सकती है? जोर से बोलो। दफ, दफ समझते हैं ना? अरे जोर से बोलो, दफ समझते हैं? वो प्लेट की तरह होता है। जल्दी बोलो। वो प्लेट की तरह होता है। दफ होता है जब मेरे नबी मक्के से मदीना तशरीफ ले गए तो मदीना की बच्चियों ने मेरे नबी के आने की खुशी में दफ बजाया था। क्या बजाया था? जोर से बोलो। दफ बजाया था। और एक औरत ने नजर मानी थी कि मेरे नबी फला जंग से वापिस आ जाएंगे तो मैं उनके सामने दफ बजाऊंगी। जब मेरे आका आ गए तो औरत ने कहा, सरकार मैं अपनी नजर उतारनी चाहती हूं। तो सरकार ने फरमाया, चलो तुम अगर नजर उतारना चाहती हो, तुमने नजर मानी थी तो चलो तुम दफ बजा लो। तो इस हदीस से दफ बजाने की सिर्फ इतनी इजाजत है कि बैठकर आहिस्ता आहिस्ता नात पढ़कर खुशी में बच्चों की खैरो बरकत के लिए वो नात पढ़ सकती है और उसमें दफ बजाने की इजाजत है। लेकिन दफ बजाते वक्त खड़ी हो जाना, डांस करना, नाच करना, ये सब हराम। इस तरह से दफ बजाना भी हराम, हराम, हराम। इसलिए याद रखिए, मर्दों के लिए हुक्म यह है, अपनी बीवी को सही रखो। शादी हो या कोई और मौसम या कोई और खुशी, अकीका का मौका, डांस करना हराम, नाच करना हराम। और मर्दों पर जरूरी है कि अपने बीवी को टाइट रखे, क्योंकि मर्द टाइट रहेगा तो बीवी सही रहेगी, बच्चे सही रहेंगे, घर का माहौल सही रहेगा। अरे बोलो, मैंने हक बात बयान की है, आपको तकलीफ नहीं। हमारी माँ बहन, आपको भी, आप हमारी बहन हैं, आप हमारी माँ है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने माँ बहन को समझाऊं। और अपने माँ बहन, एक बात और सुनते रहिए, जलसे में जाइए तो पर्दे के साथ जाइए, और जलसे में जाइए तो पर्दा बनकर के, पर्दे में रह करके तकरीर सुनिए। और अगर बच्चे को हार पहनाना हो, बेटा है, भतीजा है, तो मजमे में नहीं, उनको अलग थलग बुला करके या तो घर में पहनाइए या किसी कोने में पहना लीजिए। औरतों को मर्दों के बीच में आना मना है। जोर से बोलो। औरतों को मर्दों के बीच में आना, बेपर्दगी के साथ या बेहयाई के साथ आना मना है। इस चीज का ख्याल रखिए। कभी भी जलसे में दान देना हो तो हमारी बहन, आपने दान दिया है सवाब पाने के लिए, दान दिया है सवाब पाने के लिए, तो दान तो दिया सवाब पाने के लिए। अगर आप वहां से भेजवाती तब तो सवाब मिलता, लेकिन आप भेजवाई नहीं, खुद ही वहां से यहां आई मर्दों के बीच में, तो दान देने का तो सवाब मिला, लेकिन आने का गुनाह हुआ। जोर से बोलो, आने का, जोर से बोलो, आने का गुनाह हुआ। इसलिए हमारी मां बहन इस चीज का ख्याल रखें। अब चलिए, मैंने आपसे तीसरा वादा यह किया था, बुजुर्गों का मर्तबा क्या है, बुजुर्गों की शान क्या है, और क्या कब्र में अल्लाह वाले जिंदा हैं। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं 15 मिनट में कोई जाएगा नहीं, आगे पीछे वाले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो जिक्रिल्लाह ताला सफा नंबर 197, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बा इलय्या मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल
मता अहबब्तुहु फैज़ा अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु लती यमशी बिहा व यदहु लती यब्तिशु बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लऊइज़नहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार आपको हदीस सुनाई माशाअल्लाह। बस 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की तौहीन करे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। मेरे वलियों की शान ये है, मेरे वलियों का मकाम ये है कि मैं उसकी आंखें हो जाता हूं जिससे वो देखते हैं, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनते हैं, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ते हैं, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलते हैं। जिसको मैं वली बना लेता हूं, अगर मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूं। अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, रब फरमाता है कि जिसको मैं वली बना लेता हूं। इधर देखिए, रब फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अच्छा ये बताओ, अल्लाह जिससे ऐलाने जंग करे वो जन्नती है कि जहन्नमी? हाथ उठाकर बोलो और जोर से बोलो। अरे बोलो, अल्लाह जिससे ऐलाने जंग करे वो जन्नती है कि जहन्नमी? जहन्नमी तो गोया इस हदीस से पता चला, जो अल्लाह के वलियों को गाली दे वो जहन्नमी है। तो वो मुसलमान जो दाढ़ी रखे है, टोपी पहने है, चोर को गाली नहीं दे रहा है, शराबी को गाली नहीं दे रहा, लेकिन सरकार गौसे आजम को गालियां दे रहा है, गरीब नवाज को गाली दे रहा है। उस बेईमान मुसलमान से कहिए तौबा करो तौबा। अरे पागल की औलाद, अगर तुमको बुरा कहना है तो चोरों को कहो, तुमको बुरा कहना है तो आतंकवादी को कहो। तुम उनको बुरा कहते हो जिन बुजुर्गों ने तुम्हारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया, जिन बुजुर्गों ने पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराया। आज लोग कहते हैं कि हम लोग इस्लाम फैलाते हैं। हम मौलवी तो मुर्गा खा रहे हैं, हम मौलवी तो बोलो बिरयानी खा रहे हैं, हम मौलवी तो 22 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं। लेकिन इधर देखो, उन बुजुर्गों से पूछो जिन्होंने दरख्तों के पत्ते खाकर इस्लाम को फैलाया, जिन्होंने अपने बच्चे को कुर्बान करके इस्लाम को फैलाया, जिन्होंने घास खाकर इस्लाम को फैलाया, जिन्होंने पैदल चलकर इस्लाम को फैलाया, जिन्होंने दरिया समंदर को पार करके इस्लाम फैलाया, जिसने पूरे खानदान को कटवा कर इस्लाम फैलाया। याद रखिए, आज जो पूरी दुनिया में इस्लाम देख रहे हो, इस्लाम मक्के में आया, मक्का से मदीना पहुंचा, मदीना से अमेरिका पहुंचा, हम बोलो मदीना से जापान पहुंचा, मदीना से हिंदुस्तान पहुंचा। ये पहुंचाने वाले हमारे बाप दादा नहीं है, ये पहुंचाने वाले हम जैसे मौलवी नहीं है, ये पहुंचाने वाले गरीब नवाज है, ये पहुंचाने वाले निजामुद्दीन औलिया है, ये पहुंचाने वाले चिराग देलवी है, ये पहुंचाने वाले मखदूम समनानी है, ये पहुंचाने वाले मखदूम पंडवी है, ये पहुंचाने वाले पीराने पीर है। ये अल्लाह वाले जिन बस्तियों से गुजरते चले गए, जिस गांव से गुजरते चले गए, इस्लाम का चिराग जलाते चले गए, इस्लाम की शम्मा जलाते चले गए। सुभान अल्लाह। बैठिए, तशरीफ रखिए। आज हम फख्र से मुसलमान कहते हैं, बोलो कहते हैं ना? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हम फख्र से मुसलमान कहते हैं। आज जो हम फख्र से मुसलमान कहते हैं, ये किसका सदका है?
बुजुर्गों का। आज हम फख्र से बोलो कुरान, बोलो कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, हमारा ईमान है। ये सब बुजुर्गों का सदका है। ये बुजुर्गान दीन, इधर देखिए, ये बुजुर्गान दीन बोलो दरख्तों के पत्ते खाकर, घास खाकर, बच्चों को कुर्बान करके, खानदान को कटवाकर, पैदल चल करके, भूख दुख सह के, सब कुछ बर्दाश्त करके हम तक कुरान पहुंचाया, हदीसें पहुंचाई। आज जो हम कुरान पढ़ रहे हैं ये बुजुर्गों का सदका है। आज जो हम हदीस पढ़ रहे हैं ये बुजुर्गों का सदका है। आज दारुल उलूम से बच्चे दूल्हा बन रहे हैं, बच्चे कारी बन रहे हैं, ये सब बुजुर्गान दीन का सदका है। तो इधर देखिए, हम सुन्नी जिनका सदका खाते हैं उन्हीं के गीत गाते हैं। याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले सड़ गए, गल गए, मिट्टी में मिल गए। अरे बोलो, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह वाले सड़ गए, उनको तो बुरा कहते ही हैं, यहां तक के उनके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं, नाम नहीं लूंगा। आज का दौर लड़ाई का नहीं है, जोर से बोलो, आज का दौर लड़ने का नहीं है, संभलने का है। संभलिए और समझिए, गौर कीजिए। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले सड़ गए, गल गए, मिट्टी में मिल गए, जैसे हमारे बाप दादा मिट्टी में मिल गए, अल्लाह वाले भी मिट्टी में मिल गए। आज के बाद से कोई कहे तो उससे कहिए तौबा करो, जोर से बोलो तौबा करो। सीधे कहिए तुम्हारा बाप मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा खानदान मिट्टी में मिल गया, लेकिन अल्लाह वाले आज भी कब्र में जिंदा हैं। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह वाले आज भी कब्र में जिंदा है। हदीस तो सुनाऊंगा, हदीस एक दो नहीं है, बहुत है। यह और बात है कि हदीस वाले को हदीस नजर आती है, खबीस वाले को हदीस नजर नहीं आती। अरे बोलो, अच्छा ये बताइए, सूअर को अगर फूलों के बाग में छोड़ दिया जाए तो सूअर को वहां गुलाब नजर आएगा? जोर से बोलो, बेला, चंबेली नहीं, सूअर वहां गुलाब और फूल नहीं ढूंढेगा। वो क्या ढूंढेगा? फूलों के बाग में भी वही चीज ढूंढेगा जो सूअर की खुराक है। अरे बोलो, तो ऐसा नहीं है कि फूलों के बाग में फूल नहीं है, फूल के बाग में तरह तरह के फूल है, लेकिन सूअर की गलती है कि वो फूलों के बाग में पहुंच गया, उसकी जगह कूड़ा खाना है, उसकी जगह बोलो गंदगी की जगह है, फूलों का बाग उसके लिए नहीं है। तो मेरी तरफ देखिए, हदीस और कुरान ये खूबसूरत बाग है, फूलों का बाग है। इसमें वही समझेगा जो साहिब ईमान होगा। जोर से बोलो, जो मर्द मोमिन होगा वही कुरान की हिकमतों को समझेगा, वही हदीस की बारीकियों को समझेगा। हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, नींद तो नहीं आ रही? जोर से बोलो। अच्छा एक चीज बताइए, हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन 5 मिनट 2 मिनट के बाद ये बताओ कि हम लोग आग से बने कि मिट्टी से? सब लोग बताओ, हाथ उठाकर बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। अच्छा ये बताइए, सब लोग मिट्टी से बने हैं? अरे बोलो, मिट्टी से बने हैं। अच्छा ये बताओ, मिट्टी मिट्टी बराबर होती है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है? जोर से बोलो, है फर्क है। हाँ, मिट्टी मिट्टी में फर्क है। बंगाल की मिट्टी अलग, कश्मीर की मिट्टी अलग, यूपी की मिट्टी, महाराष्ट्र की मिट्टी, बोलो जम्मू की मिट्टी, पाकिस्तान की मिट्टी, अरब की मिट्टी। अगर मिट्टी मिट्टी में फर्क ना होता, बैठो, अगर मिट्टी मिट्टी में फर्क ना होता तो हर जगह काजू पैदा होता, हर जगह सेब पैदा होता। जोर से बोलो, बंगाल वाले धान की खेती को खत्म करके हर जगह सेब लगा देते। जोर से बोलो, अगर मिट्टी मिट्टी में फर्क ना होता तो कौन आदमी चाहता है धान बोए? हर आदमी चाहता कि हमारे घर में काजू का पेड़ हो जाए। अरे जोर से बोलो, बादाम लग जाए। तो इसका मतलब यह है कि नहीं जनाब, मिट्टी मिट्टी में फर्क है। काजू अगर पैदा होगा तो जोर से बोलो दीघा की मिट्टी में, जोर से बोलो कारवार की मिट्टी में, गोवा की मिट्टी में, कश्मीर की मिट्टी में। जोर से बोलो, सेब पैदा होगा तो हिमाचल की मिट्टी में, कश्मीर की मिट्टी में, नैनीताल की मिट्टी में। तो मिट्टी मिट्टी में फर्क है। जोर से बोलो, मिट्टी मिट्टी में फर्क है। अच्छा ये बताइए, मिट्टी, इधर देखिए, जब मिट्टी मिट्टी में फर्क है तो इधर देखिए, एक और मिसाल ले लीजिए।
ये बताइए आपके इलाके में जहां ईंट बनती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। अरे जहां ईंट बनती है बोलो, क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भट्टा। अरे बोलो क्या बोलते हैं? चिमनी, भट्टा है? हाँ, उड़ीसा में इसी को भट्टी बोलते हैं। बंगाल में बोलिए, जो जिनका खोट्टा भाषा है वो लोग भट्टा बोलते हैं, और जिनका बंगला भाषा है वो भाटा बोलते हैं। अरे बोलो क्या बोलते हैं? हाँ, भाटा बोलते हैं। और यूपी में और बिहार में और हमारे बंगाल में भी जिनका खोट्टा भाषा है, जोर से बोलिए, वो लोग भट्टा बोलते हैं, चिमनी बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, जहां ईंट बनती है वहां दो तरह की ईंट होती है। आपने देखा होगा, कच्ची भी होती है, जोर से बोलो, जो अभी पकाई नहीं गई है, और पकी हुई ईंट भी होती है। जब ईंट कच्ची रहती है तो भट्टे का मालिक उस पर प्लास्टिक उड़ा कर रखता है। अरे बोलो, जब ईंट कच्ची रहती है तो भट्टे का मालिक बड़ी हिफाजत से रखता है, लेकिन जब ईंट पक जाती है तो भट्टे का मालिक उसे खोलकर छोड़ देता है। अब भट्टे के मालिक से पूछिए, ऐ भट्टे का मालिक, ये नाइंसाफी कैसी है? ये नाइंसाफी कैसी है? एक भट्टे में किसी को चादर ओढ़ा दिया और किसी को खोलकर छोड़ दिया। भट्टे का मालिक कहेगा, जनाब मैंने जिसको चादर उठाया इसलिए उठाया है कि वो मिट्टी कमजोर है, जानवर का खतरा है, गाड़ी घोड़ा का खतरा है, आदमी का खतरा है। अगर आदमी दौड़ेगा तो ईंट बोलो टूट जाएगी, जानवर दौड़ेगा ईंट टूट जाएगी, कोई मोटरसाइकिल वाला ठोकर मारेगा ईंट टूट जाएगी, क्योंकि अभी मिट्टी कच्ची है, इसीलिए मैंने उसको हिफाजत से रखा है। लेकिन जब ईंट पक गई है तो अब सारा खतरा टल चुका है। चाहे ट्रैक्टर वाला आए, चाहे नीलगाय आए, चाहे घोड़ा दौड़े, चाहे भैंस दौड़े, चाहे मोटरसाइकिल वाला आए, उसका चक्का तो फट जाएगा, लेकिन ईंट को कुछ भी नहीं होगा। क्या मतलब है? इधर देखिए, मतलब यही है कि मिट्टी को खतरा उसी वक्त तक है जब मिट्टी कच्ची होती है, जब मिट्टी पिलपिली होती है, जब मिट्टी कमजोर होती है। लेकिन यही मिट्टी जब पक जाती है तो सारा खतरा टल जाता है। चाहे जानवर आए, चाहे गाड़ी घोड़ा आए, चाहे बोलो कोई भी आदमी चले, वो बोलो उसका कोई भी बाल बेका नहीं कर सकता। तो ऐ मुसलमान, मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से आप भी बने हैं, मिट्टी से अल्लाह वाले भी बने हैं। हमारी मिट्टी में उनकी मिट्टी में बहुत बड़ा फर्क है। और जहन को करीब कीजिए, आपका मकान किस चीज से बनता है? जोर से बोलो, ईंट से। ईंट को अगर ईंट खूब पकी हो, जोर से बोलो, ईंट खूब पकी हो, अगर 100 बरस जमीन में दफन कर दीजिए और फिर खोद कर निकालिए तो वैसे ही ईंट निकलेगी। अगर ईंट खूब पकी हो तो 200 बरस जमीन में दफन कर दीजिए और फिर खोद कर निकालिए तो वैसे ही ईंट निकलेगी। ईंट खूब पकी हो तो 1000 बरस दफन कर दीजिए, फिर खोद कर निकालिए तो वैसे ही ईंट निकलेगी। अच्छा बताओ, ईंट तो मिट्टी से बनी है, लेकिन बोलो 100 बरस हो गए मिट्टी नहीं खाई, 200 बरस हो गए मिट्टी नहीं खाई, 400 बरस हो गए मिट्टी नहीं खाई। आप कहोगे रब्बानी साहब, जमीन उसी मिट्टी को खाती है जो मिट्टी कमजोर होती है, जो मिट्टी कच्ची होती है, लेकिन जो मिट्टी पक जाती है उसको जमीन नहीं खाती। तो ऐ सुन्नी मुसलमान, हम भी कहते हैं कि जमीन खाती है, लेकिन जमीन सबको नहीं खाती। जमीन काफिरों को खाती है, मुशरिकों को खाती है, बेअमल लोगों को खाती है, चोर बेईमानों को खाती है, गुंडे चोर उचक्कों को खाती है, बेअमल मुसलमानों को खाती है, कमजोर लोगों को जमीन खाती है। लेकिन कसम खुदा, बाअमल उलमा को जमीन नहीं खाती, शहीदों को जमीन नहीं खाती, अल्लाह के वलियों को जमीन नहीं खाती। ये हाफिज कुरान अगर मरेगा तो इनके सीने को जमीन नहीं खाएगी। याद रखिए, जिसका सीना कुरान की मोहब्बत में पक जाता है, जिसका सीना अल्लाह के इश्क की आग में पक जाता है, जो अपने बदन को अल्लाह के इश्क में फना कर देते हैं, जैसे वो दुनिया में चमकते थे, मरने के बाद भी मजारों में चमकते हैं, मरने के बाद भी मजारों में चमकते हैं। इजाजत दीजिए तो अब मैं हदीस सुनाऊं। बच्चे को बैठाइए, बस 5 मिनट के बाद तकरीर खत्म। इजाजत दीजिए, सारा मजमा ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह, गौर से सुनो, हदीसें बहुत हैं, हदीसें बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। बस आखिरी हदीस सुनिए, एक हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल कुरान सफ़ा नंबर 117 अन इब्ने अब्बास ज़रब बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन वहुव ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फफ़ीहि इंसानुन यक़रअ सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़अतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला क़ब्रिन व अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फफ़ीहि इंसानुन यक़रअ सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हे यल मानियतुल मुंजियतु तुंजी है मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर अब खत्म हो रही है, मैं थक गया हूं। अल्लाह, लगता है चच्चा मेरी जान लेना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, तकरीर करना आसान है कि सुनना आसान है? और जोर से बोलिए, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? अगर तकरीर सुनने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी वक्ता बन जाए, ऐसा है? अब मुझसे पूछिए, मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं, थोड़ा सा माइक भी कमजोर है, बच्चा तो ठीक है, नाराज नहीं होगा बच्चा, हाँ सब ठीक ठाक है, थोड़ा सा कमजोर है, सेटिंग का मतलब थोड़ा सा मजमे में और थोड़ा सा 1-2 साउंड बॉक्स होना चाहिए। लेकिन बच्चे ने इतने बड़े मजमे में सिर्फ 2 साउंड बॉक्स दिया है, एक उस कोना एक इस कोना, है कि नहीं? बहरहाल सब ठीक है, जलसा आपका कामयाब, मेहनत कामयाब। बस मैंने हदीस सुना दिया, मतलब सुन लीजिए, फिर कभी मौका मिला आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर बात होगी। ये जनाब हाफिज मौलाना मोहम्मद अली हसन साहब बाबू मेरे चहीते हैं, बड़े नेक, बड़े शरीफ, कम उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन इनके अंदर दीन का जज्बा है। ये जहां जाते हैं ये सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा दीन का काम करें। ये मौलाना इश्तियाक साहब और आपके मदरसे के जितने स्टाफ आए, आप उनसे कांधा से कांधा मिलाकर चलिए। आप लोग मदरसा को हल्का मत समझिए। आप जानते हैं, मदरसा नहीं होता तो गुलाम रब्बानी नहीं होता, मदरसा नहीं होता तो हाफिज इश्तियाक मौलाना मोहम्मद अली साहब नहीं होते, मदरसा नहीं होता तो आला हजरत नहीं होते, मदरसा नहीं होता तो बोलो ये बड़े बड़े उलमा नहीं होते। हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा ने कहां तालीम हासिल की? मदरसे में। सरकार गौसे आजम ने कहां तालीम हासिल की? मदरसे में। गरीब नवाज ने कहां तालीम हासिल की? बोलो, मदरसे में। जितने उलमा पूरी दुनिया में आए कहां तालीम हासिल की? मदरसे में। तो याद रखो, मदरसा दीन का मजबूत किला है। हाथ उठाकर बोलो, मजबूत किला है। अगर मदरसे में गड़बड़ी है, सदर, सेक्रेटरी, मौलाना में कोई गड़बड़ी है तो बदलो, कमेटी बदलो, लेकिन मदरसा को कभी मत छोड़ो। मदरसा अगर छूट गया तो दीन छूट गया, मदरसा कमजोर होगा तो दीन कमजोर होगा, मदरसा रोशन रहेगा तो दीन रोशन रहेगा। आपको सोचना है, इसी मदरसे से आपके बच्चे हाफिज होंगे, मेरे बच्चे हाफिज होंगे। जितने भी दुनिया में बुजुर्गाने दीन ने बोलो तालीम हासिल किया, ये सब दारुल उलूम और मदरसे ही में तालीम हासिल किया। गौसे आजम बोलो बगदाद से पढ़ने जाते थे, कहां? जोर से बोलो, आपने सुना होगा। अरे बोलो कहां? गीलान जाते थे, डकैत ने, चोरों ने रास्ते में घेर लिया, पूरा वाकया आपने सुना होगा। तो अब बताइए, दारुल उलूम और मदरसे से बदजन होना ये ईमान की कमजोरी है। अपने मदरसे से कांधा मिलाकर चलो। गैर लोग हमारे मदरसे के पीछे पड़े हैं, अगर आप भी अगर मदरसे का साथ छोड़ दोगे तो दीन को कौन बचाएगा? अब बताओ, दीन को कौन बचाएगा? दुनिया भूख रही है मदरसे के खिलाफ। आपको मदरसे को मजबूत बनाना है,
मदरसे को आगे बढ़ाना है। मदरसा दीन का मजबूत किला है। मदरसा अगर है तो हर जगह दीन रोशन है, और अगर मदरसा खत्म हो गया तो आपका दीन कमजोर हो जाएगा। फिर आप तरस जाओगे कि आपका बेटा हाफिज बने, आलिम बने। अपने मदरसे को आगे बढ़ाओ। मदरसे में अगर कोई कमी हो तो कमी में बदलाव लाओ। बोलो, कमी में बदलाव लाओ। गुलाम रब्बानी में कोई कमी है तो गुलाम रब्बानी को मत रखो, मौलाना मोहम्मद अली साहब को रखो, मौलाना इश्तियाक को रखो। अगर इनमें कोई कमी है तो बोलिए दूसरे को रखो, लेकिन मदरसे का साथ दो। बोलो, मदरसे को आगे बढ़ाओ। मदरसे के बोलो बच्चों का ख्याल रखो। ये मत देखना कि ये मेरा बेटा नहीं है। आप समझ लो ये आपका बेटा, अगरचे नस्बन बेटा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कौम का बेटा है। आप इन बच्चों को कोशिश करो कि हमारे घर में एक एक बच्चा अगर जागीर खाएगा तो ये हमारी माँ बाप के लिए सदका जारिया। आप नमक रोटी खाएंगे तो बच्चा भी खाएगा, आप सूखी रोटी खाएंगे तो बच्चा भी खाएगा। एक एक बच्चे का अगर आपने साथ दे दिया तो आज इस मदरसे में 34 या 35 बच्चे हैं। अगर गांव और इलाके के लोग साथ देंगे तो 100 बच्चा पढ़ सकता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। मदरसे को बोलो ज्यादा से ज्यादा ताउन करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। चलिए, मैंने जो हदीस सुना दिया 5 मिनट में मतलब सुनिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बस मतलब सुन लीजिए। इधर देखिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि बाज साहबा जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। कहां तशरीफ ले गए? जोर से बोलो, बाहर। जब वहां पहुंचे तो गौर से सुनिए, अपना खीमा लगाने लगे। क्या लगाने लगे? जोर से बोलो, अपना खीमा लगाने लगे। एक चटियल मैदान में अपना खीमा लगाने लगे, अपनी झुग्गी बनाने लगे, अपनी झोपड़ी बनाने लगे। गौर से सुनिए, जहां पर खीमा लगा रहे थे, झुग्गी बना रहे थे, पहले से मालूम ना था, पहले से जानकारी ना थी यहां पर कोई कब्र मौजूद है। कब्र का नामो निशान नहीं, जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का पता नहीं। लेकिन जैसे कुदाल चलाने लगे, फरवा चलाने लगे, झुग्गी बनाने लगे, अचानक एक कब्र जाहिर हुई। उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था। झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। सहाबा परेशान होकर आका की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज तक ऐसा वाकया नहीं देखा। जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे, अचानक एक कब्र जाहिर हुई। एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया, हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजी है मिन अज़ाबिल कब्र। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ा करेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा कुरान के सूरह मुल्क को हमेशा पढ़ेगा अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। दूसरी बात यह मालूम हुई कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो कब्र में सड़ते गलते नहीं, जिंदा रहकर कुरान पढ़ते हैं। अरे बोलो, जो अल्लाह वाले होते हैं वो कब्र में सड़ते गलते नहीं। जोर से बोलो, जिंदा रहकर कब्र में क्या पढ़ते हैं? कुरान। और सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ते, अजान भी होती है, नमाज भी होती है। यह और बात है कि हम लोग इसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इधर देखिए बदन, इधर देखिए कब्र किसके किसके बदन को नहीं खाती। इधर देखिए, मरने के बाद कब्र जो है अल्लाह के नबियों के बदन को, जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह के नबियों के बदन को।
जोर से बोलो, अल्लाह के नबियों के बदन को कब्र मिट्टी नहीं खाती। अल्लाह के नबी कब्र में अल्लाह के हुक्म से जिंदा होते हैं। क्या होते हैं? जोर से बोलो। वो हमको देखते हैं लेकिन हम उनको नहीं देखते हैं। ऐसे ही इधर देखिए, अल्लाह के वली को भी मिट्टी और बाअमल उलमा, जोर से बोलो, बाअमल उलमा। उलमा का मतलब बाअमल आलिम दीन, ऐसा आलिम जो कभी झूठ नहीं बोला, चुगलखोरी नहीं किया, नमाज पढ़ा, दीन का काम किया, जब तक दुनिया में रहा लोगों से मोहब्बत किया, ऐसा बाअमल आलिम दीन अगर मर जाता है तो उनको भी मिट्टी नहीं खाती। शहीदों को भी मिट्टी, जोर से बोलो, नहीं खाती। और हाफिजे कुरान अगर दुनिया में अच्छा अमल किया, अरे बोलो दुनिया में, और मरते दम तक सीने में कुरान को महफूज रखा, भूला नहीं, जोर से बोलो, भूला नहीं। अगर ये मर जाएंगे तो इनके भी बोलो, और जिस्म के हिस्से को तो मिट्टी खा सकती है लेकिन सीने को मिट्टी नहीं खाएगी। तो इतने लोगों के बदन को मिट्टी नहीं खाती। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए बोलो नमाज की पाबंदी कीजिए, अपनी औरतों को बाहया बनाकर रखिए, अपने बच्चों को मुसलमान बनाकर रखिए। आप लूज पड़ जाएंगे तो औरत लूज होगी, और जब औरत लूज पड़ जाएगी तो बेटा बिगड़ेगा, बेटी बिगड़ेगी, घर का माहौल बिगड़ जाएगा। इसलिए आप ठीक ठाक रहिए, कपड़ा पहनाइए तो इस्लाम के मुताबिक, जोर से बोलिए, कपड़ा पहनाइए तो इस्लाम के मुताबिक। एक मसला और सुनिए, औरतों को साड़ी पहनना ये इस्लामी लिबास नहीं है। हाथ उठाकर बोलो, साड़ी ये इस्लामी लिबास नहीं है। औरतों को चाहिए कि कमीज पहने और क्या पहने, शलवार पहने, ये इस्लामी लिबास है। सर पर दुपट्टा रखे, घर से बाहर निकले तो निकाब पहन के निकले, ये इस्लामी लिबास है। कट पीस, अरे बोलो, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लाउज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे बोलो, ये सब भी पहनना क्या है, औरतों के लिए हराम। बोलो, औरत के जिस्म का इधर देखिए, औरत को सिर्फ चेहरा छोड़कर, इधर देखिए, हथेली छोड़कर, तलवा छोड़कर, कई चीज छोड़कर, जोर से बोलो, 3 चीज, चेहरा, हथेली, हथेली का मतलब ये, जोर से बोलो, ये हिस्सा, हथेली छोड़कर और तलवा छोड़कर पूरे बदन को ढांकना फर्ज है। जोर से बोलो, पूरे बदन को ढांकना फर्ज है। और बाज फुकहा ने फरमाया, गैरों के सामने चेहरा भी ढांकना जरूरी है, क्योंकि चेहरा भी फितना का बाइस है। अरे जोर से बोलो, चेहरा भी फितने का बाइस है। तो हमारी माँ बहन, जहां रहिए बाइज्जत बन के रहिए, बाहया बन के रहिए, इस्लामी लिबास पहनिए, नमाज पढ़िए तो शरीयत के दायरे में पढ़िए, शरीयत वाले कपड़े में पहनिए। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाकर रखे। मेरी तकरीर से अल्लाह सबको माला माल फरमाए, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। बोलने में जो सबकत लिसानी हुई अल्लाह हमें माफ फरमाए, और आपसे सुनने में जो गलतियां हुई अल्लाह उसे भी माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।